थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में हमने क्रॉस थ्योरी कर दी थी, जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी में ही दूसरी थ्योरी जो डिस्क्राइब की हुई है वो है एरिक एरिक्सन की थ्योरी। एरिक एरिक्सन जिस तरह फ्रॉड्स ने जो थ्योरी बताई वो साइकोसेक्सुअली बेस्ड बताई है, इसी तरह ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा बात करता है। सोशल डेवलपमेंट यानी आपका सोशल डेवलपमेंट किस तरह हो रहा है एनवायरनमेंट के हिसाब से, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। Personality development is a psychosocial process. Personality development is a lifelong experience and is influenced by three interrelated forces. Erikson theory को a new Freudian theory भी कहते हैं। एक तो ये psychoanalytical theory ही है और कुछ points related हैं Freudian theory से। Adheres to term Freud's idea but focuses more on social influence. जो एरिक्सन है वो ज़्यादा फोकस करता है क्राइसिस रेजोल्यूशन पे। एट ईच स्टेज अ क्राइसिस मस्ट बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। If a crisis is not resolved, the individual may lack the positive characteristics in this stage. According to him, अगर वो क्राइसिस रिजॉल्व नहीं होगा तो उसका कॉन्फ्लिक्ट वो नेक्स्ट स्टेज पे लेकर जाएगा। Personality development is a psychosocial process. Personality development is a lifelong experience and influenced by interrelated forces, crisis resolution and development. जिस तरह फ्रॉड ने अपनी थ्योरी को अकॉर्डिंग टू लाइफ स्टेजेस 5 स्टेजेस में डिवाइड किया था, इसी तरह एरिक्सन है, इसने अपनी थ्योरी को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, इनमें से कुछ स्टेजेस सिमिलर ही हैं जो आपको फ्रॉड्स ने बताए। ये स्टेजेस इसी तरह याद भी करने। अब एरिक्सन ने क्राइसिस डेवलपमेंट में सबसे पहले बताया है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब जो ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आपकी पैदाइश से लेके जब तक आप 1 साल या 18 महीने के हो जाते हैं तब तक रहती है। मतलब डिवीजन इस हिसाब से है कि बर्थ से लेकर 1 साल तक आप जिस डेवलपमेंटल स्टेज में होंगे साइकोसोशली, वो होगा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब बच्चा ट्रस्ट डेवलप कर रहा है कि वो क्या कॉन्सिक्वेंस, क्या एक्शन करेगा, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। जैसे बच्चा रोया, माँ ने आके फौरन उसको गोद में लिया, ठीक है, तो उसका माँ के ऊपर एक ट्रस्ट डेवलप हो गया। इसी तरह अगर उसको उसके किसी भी एक्शन का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो रोए जा रहा है, कोई उसको देखने वाला है ही नहीं घर में, तो वो उसी स्टेज से, जिस तरह बहुत सारे बच्चे जो हैं पैदाइश के बाद ही माएँ जॉब पे जाती हैं, पीछे जो है मेड संभाल रही होती हैं, वो उनके साथ कैसा बिहेवियर कर रही होती हैं, तो वो उसी स्टेज में अपनी मेड के ऊपर या अपनी माँ के ऊपर ट्रस्ट क्रिएट नहीं करेगा, मिसट्रस्ट डेवलप करेगा। अब हम आते हैं 1 साल के बाद। 1 साल के बाद दूसरा स्टेज शुरू हो जाता है जो 3 साल तक कंटिन्यू रहता है, वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी होता है आपकी खुद मुख्तारी, मतलब इंडिपेंडेंस, जो अपनी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रह के करते हो। ठीक है, ये वो स्टेज होती है जिसमें आपको बच्चा जो है अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है चीजें अपनी मर्जी से कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता फिजिकली। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। अच्छा, यहाँ पे कुछ जगहों पे स्टेजेस पिछली स्टेज से इंटर रिलेटेड है। बच्चे ने अगर पिछली स्टेज में मिसट्रस्ट डेवलप किया है किसी पे, तो वो अपनी इन्वायरमेंट में, ज्यादातर पैदाइश से 3 साल तक के बच्चे घर पे ही होते हैं, तो वो अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, तो वो ऑटोनॉमी में जाएंगे, मतलब खुद मुख्तारी इंडिपेंडेंस में जाएंगे। और अगर वो जनरेट नहीं करेंगे, हर चीज को करते हुए हेजिटेट, किसी से बात नहीं करना, मतलब आप उसको किसी महफिल में ले गए, किसी गैदरिंग में ले गए, तो वहां पे इस तरह एक ही बंदे से जिसको वो जानता है उसी के साथ लगे रहना और दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, वो शेम और डाउट में आ जाता है, जो 1 से 3 साल तक के बच्चे। अब हम नेक्स्ट स्टेज 3 से 6 साल में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये अगेन रिलेट करती है आपके ऑटोनॉमी वर्सेस शेम को। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे बच्चा फिजिकली और मेंटली ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो वो ज्यादा इनकरेज कर रहा होता है अपनी चीजों को कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में देखिए कि अब उसकी कंफ्यूजन ये है कि मैं ये काम उस वक्त
3 से 6 साल का बच्चा, जब हम 1 से 3 साल की स्टेज में होते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम में, तो सोचेंगे नहीं ये सही है या गलत है या नहीं। 3 से 6 साल का बच्चा करते वक्त थोड़ा सा इस लिहाज से सोचेगा कि अगर मैंने ये कर दिया तो गलत होगा और फिर मुझे डांट पड़ेगी। वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है कि आप कोई काम शुरू कर रहे हैं या आपको कोई काम आपने कर लिया है, उसका गिल्ट आ रहा है या कंफ्यूजन आ रही है कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। ये होगा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब हम आ गए 6 से 12 साल, जो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी में क्या होता है कि 6 से 12 साल में कि उसने जो काम किया है वो उसको रिजल्ट कैसा दे रहा है। अब वो रिजल्ट्स की बात करेगा कि हमारे पास रिजल्ट किस तरह का आया है। ये होगा इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्लुएंस, मतलब इन सेंस ऑफ जनरेटिविटी, प्रोडक्टिविटी आता है कि उसने कोई काम किया, उसके पास उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो वो उस काम को करने के लिए इनकरेज होता जाएगा। ठीक है। और इसी तरह अगर हम इंफीरियोरिटी पे चले जाएं कि उसने कोई काम किया इस स्टेज में और उसका रिजल्ट उस स्टेज में नेगेटिव आया, तो वो उस काम से दूर हो जाएगा कि इसका रिजल्ट मेरे लिहाज से अच्छा नहीं है। और अगर ये कॉन्स्टेंटली होता जाए कि वो कोई भी काम करे उसका रिजल्ट उसको अच्छा नहीं मिले, चाहे वो पनिशमेंट की ही सूरत में क्यों ना हो, उसको वो रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा हो, तो वो इंफीरियोरिटी में चला जाएगा। जैसे हम अपने बच्चों को 6 साल तक बहुत ज्यादा टोकना नहीं चाहिए। कोई भी काम करते हुए ये मत करो, यूं मत करो, ऐसे मत करो, यहाँ मत जाओ। इससे क्या होता है, जो बच्चा सही काम भी कर रहा होता है उसकी डेवलपमेंट में हिंड्रेंस पैदा होने लगती है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में कि आप पहचानने लगते हैं कि आप लड़का है या लड़की। आप उस तरह की गेम्स में ज्यादा फोकस करने लगते हैं, आप उस तरह की एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगते हैं जो आपके लड़का लड़की होने की हैसियत से जो ज्यादा कंसर्न होता है। रोल कंफ्यूजन में क्या होगा, ये चीजें दोबारा इंटरेक्ट कर रही होती हैं पिछली चीजों से, पिछली स्टेजेस से, कि आपको अगर पिछली स्टेजेस में कॉन्फिडेंस नहीं मिला है तो आप अपना रोल कंफ्यूजन कि मेरा इस स्टेज में रोल क्या होगा, मुझे इस स्टेज में करना क्या है, उसके हवाले से कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में क्या होता है, ये स्टेज है आपकी फ्रेंडशिप वर्सेस आप अकेले तन्हा रहना चाहते हैं। इस स्टेज में आप डिसाइड करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव हैं तो आप इंटीमेसी मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा सोशली एक्टिव होते हैं, गैदरिंग्स में जाना चाहते हैं, पार्टीज करना चाहते हैं। उसके हिसाब से कुछ लोग आइसोलेट होते हैं, वो ज्यादा दोस्त नहीं बनाते, किसी से मिलना नहीं चाहते, पार्टीज वगैरह का इतना शौक नहीं होता। इंडिविजुअल को इसमें डिसाइड होता है कि वो अपने आप को इंटीमेसी में फॉल कर रहा है या फिर आइसोलेशन में फॉल कर रहा है। ठीक है। इसके बाद स्टेज आती है आपकी 25 साल से 50 साल तक, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये वो एज होती है जिसमें लोग जॉब स्टार्ट करते हैं, अपना कैरियर बिल्ड करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के लिए स्टेज बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग इस स्टेज पे रुक जाते हैं जिनको अपने नताइज अच्छे नहीं मिल रहे, उनकी अच्छी जॉब नहीं होती, उनको जो है अपने आप को स्टेबल करने के मौके नहीं मिल रहे होते। तो ये स्टेज जो आपकी 25 से 50 साल तक की स्टेज होती है, ये आपकी आती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन में, कि आपने अपने आप को जनरेटिव मतलब क्रिएटिव, प्रोडक्टिव साबित किया है या आप एक जगह पर रुक गए हैं। जैसे लोगों के साथ मुस्तकिल जो है उनको बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती तो वो अपने फ्यूचर से दिलबर्दाश्ता हो जाते हैं, मतलब हार जाते हैं। अब ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर में क्या होता है, आप अब स्टेज पे स्टेबल खड़े हैं, क्या खड़े हैं, ये डिपेंड होता है कि आपने अपनी पिछली जिंदगी में क्या किया। ठीक है। तो उसका ईगो इंटीग्रिटी होता है, अगर आप अपनी स्टेज में कामयाब रहे हो और आपने अब जो हासिल करना चाहते थे वो उसमें से सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ हासिल कर लिया है, तो वो आपका एक सेटिस्फाइड पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ईगो इंटीग्रिटी। ठीक है। और डेस्पेयर मतलब अपनी जिंदगी से खुश ना होना, मेरी जिंदगी में जो खलिश रह गई है उसके बारे में मुस्तकिल। ये वो टाइम होता है जिसके बाद आपके पास सोचने का बहुत टाइम होता है। इन थ्योरी में सिमिलर क्या है, both theory recognize the importance of unconscious on development. They also both separate development into stage of a personal life and utilize similar age division
फॉर दीज डेवलपमेंटल स्टेजेस। डिफरेंसेस क्या है फ्रॉड्स थ्योरी और एरिक्सन थ्योरी की? दे आर डिफरेंट अबाउट डेवलपमेंटल इशू, different forces drive development. Psychosocial theories continues into adulthood. जैसे फर्स्ट स्टेज में ओरल स्टेज की बात की है कि वो सिर्फ अपनी फीडिंग वगैरह पे डिपेंड करता है और किसी पे नहीं करता। एरिक्सन कहता है वो डेवलप करता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एनल स्टेज है जिसमें फ्रॉड्स कहता है वो एनल स्टेज है अपना। एरिक्सन कहता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम क्रिएट हो जाता है इसमें। और 3 से 6 साल तक की एज में अकॉर्डिंग टू फ्रॉड इट्स सैलिक स्टेज एंड अकॉर्डिंग टू एरिक्सन इट्स इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज। 7 से 11 साल तक की अकॉर्डिंग टू फ्रॉड्स लेटेंसी है और एरिक्सन इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी है। अब हम आ जाते हैं कॉग्निटिव थ्योरी पे। व्हाट इज कॉग्निटिव? हमें बताया था हमारे पास 3 तरह के थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हैं, साइको एनालिटिकल, कॉग्निटिव और लर्निंग। ठीक है, साइको एनालिटिकल पे हमने फ्रॉड्स थ्योरी और एरिक्सन थ्योरी कर ली है। अब हम करेंगे लर्निंग कॉग्निटिव थ्योरी में, जो हम बता रहे हैं पाइगेट्स थ्योरी। Piaget's cognitive development theory stress conscious mental process. Cognitive process are influenced by biological maturation. 4 stages of cognitive development in children: assimilation and accommodation, underlie how children understand the world, adapt to it and organize their experience. हम पहले बता चुके हैं कि what is cognitive. Cognitive development बेस करती है आपकी मेंटल डेवलपमेंट के पे कि आप किस स्टेज पे मेंटली कितना स्टेबल हैं अपनी एज के हिसाब से। पाइगेट्स ने अगेन जिस तरह फ्रॉड्स और एरिक्सन ने अपनी थ्योरी को स्टेजेस में डिवाइड किया है, इसमें भी स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है सेंसरी मोटर स्टेज। पहली स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज में जो है बर्थ से 2 साल तक की एज आती है। इन्फेंट कंस्ट्रक्ट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंस विद द फिजिकल एक्शन progression from the reflective intellectual action at birth to the beginning of symbolic thoughts towards end of the stage. इस स्टेज में बंदा फिजिकली जो एक्सप्लोर कर रहा होता है अपनी दुनिया को, वो चीजें अपने दिमाग में बिठा रहा होता है कि ये रैटल बजाने से ये आवाज आएगी जिससे मुझे मजा आएगा या नहीं आएगा, ये साउंड मुझे अच्छी लगती है। ये आपके फिजिकली जो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं उससे जो रिएक्शन रिफ्लेक्शन डेवलप होता है वो स्टोरेज की बात है। फिर हम आ जाते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल तक होती है। द चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड विद वर्ड एंड इमेजेस. These word and images reflect increased symbol thinking and go beyond the connection of sensory information and physical action. इस स्टेज में आप उसको जो चीज सिखा रहे होते हैं, मतलब ये रेड कलर है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, वो उन चीजों को अपने इंटेलेक्चुअल में सेव कर रहा होता है। अगर उसको उस वक्त गलत चीजें दिखाई और सिखाई जाएंगी तो वो उस वक्त गलत चीजें ही अपने दिमाग में, रेड को ब्लू कहा जाए कॉन्स्टेंटली तो वो रेड को ब्लू ही कहेगा, उसकी नजर में वो ब्लू होगा। 7 से 11 साल concrete operational stage, the child can now reason logically about concrete event and classify object into different sets. concrete events होते हैं जो events ब्लॉक वाइज डिजाइन किया जाए, जैसे एक स्टेप रखा फिर दूसरा स्टेप रखा, इस तरह वो लॉजिकली हर इवेंट को बेस कर रहे होते हैं 7 से 11 साल की उम्र में। 11 से 15 साल के स्टेज से लेकर अडल्टहुड तक जब हम आ जाते हैं, मतलब जो आपका अडल्टहुड है उसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। द एडोलेसेंस रीजन और मोर एब्स्ट्रैक्ट आइडियलिस्ट एंड लॉजिकल वे, अपने उसके थॉट्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, लॉजिकल वे में बात कर रहा होता है, थिंकिंग को लॉजिक्स की तरफ लेकर आ रहा होता है। लर्निंग थ्योरी जो है हमारे पास वो है बिहेवियर पे डिपेंड करती है। बिहेवियर मैकेनिस्टिक थ्योरी, पीपल आर रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट इनिशिएटिव मॉडल। जिस लर्निंग को हमने 2 में डिवाइड किया है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि आप चीजों को जिस स्टेज में
रीइंफोर्स करवा रहे होंगे। अब दो तरह की वैसे 4 तरह की रिविजन में डिवाइड है रीइंफोर्समेंट, लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से हम उसको 2 तरह में अकॉर्डिंग टू स्किनर लेते हैं। एक होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, कि बच्चे ने कोई काम किया, काम अच्छा है, आपने उसको गिफ्ट दिया, वो जाएगा आपके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में। और कोई उसने गलत काम किया है, ठीक है वो रीइंफोर्समेंट ही, उसने वो काम किया है लेकिन वो आपके हवाले से वो काम ठीक नहीं किया, तो आप उसको पनिशमेंट देंगे, तो वो आएगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट का रोल नाम नहीं आता, इसमें हम दोनों को पॉजिटिव सेंस में ही नाम देते हैं, लेकिन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जैसे ट्रेनिंग के लिए होता है कि बच्चों को पॉजिटिवली या तो आप पनिशमेंट करेंगे, अगर उसको या तो डांटेंगे तो ये होगी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, लेकिन अगर आप समझाएंगे कि ये आएगा आपके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में। एक थ्योरी है हमारी मॉरल डेवलपमेंट की, कोल्डबर्ग की, वो बताता है व्हाट इज राइट और रॉन्ग इज बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसने अगेन मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई हैं। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल, जिसमें स्टेज 1 में पनिश एंड ओबे आएगा, स्टेज 2 में इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट आएगा, फिर आती है लेवल 2 कन्वेंशनल, और फिर पोस्ट कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में आएगा गुड बाय, स्टेज 4 में आएगा सोसाइटी मेंटेनेंस, लेवल 3 के स्टेज 5 में सोशल कंट्रास्ट, और स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिक्स। ये सारी जो स्टेजेस हैं वो अगेन रिलेट करती हैं आपने जो अभी तक पिछले स्टेजेस में पढ़ा है उसी तरह।